देखिए हम लोगों ने कल का कहाँ तक कर लिए थे क्लास। हम लोगों ने कल कर लिए थे 95 थी ना। हाँ, तो आज चालू करेंगे 96 से। ठीक है, 95 तक हुआ तो 96 चालू करते हैं। 96 से क्या कह रहा है 96। एक व्यापारी है भाई, 4 प्रकार की चाय को 4:5:2:3 के अनुपात में खरीदता है, जिनकी खरीद दर प्रति किलो क्रमशः इतने 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 रुपए हैं। सही वगैरह चाय को मिलाकर के 100 रुपए प्रति किलो की दर से बेच दे, उसे कितने % का लाभ होगा। इट्स वेरी सिंपल सवाल, सीधा हो जा रहा है। क्या बोला, एक व्यापारी है 4 प्रकार की चाय खरीदता है, किस अनुपात में, 4:5। पहले प्रकार की चाय कितनी है, 4 रेशियो, दूसरे प्रकार की चाय कितनी है, 5, तीसरे प्रकार की चाय कितनी है, 2, चौथे प्रकार की चाय कितनी है, 3। ये क्या है, चाय के प्रकार, चाय के प्रकार है। ठीक है, ये चाय के प्रकार है। ये इस अनुपात में मतलब इतने प्रकार की चाय खरीदता है। जैसे तुम लोग खरीदते हो रेड लेबल, टाटा टी, और कौन सी आती है, अग्नि, और भी आती है, पता नहीं मुझे कौन कौन सी आती है। ये इस टाइप की चाय तुम लोगों ने खरीद ली चाय, ये 4 प्रकार की चाय है। और इस अनुपात में खरीदा, मतलब वो 4 किलो चाय खरीदी है, 5 किलो चाय खरीदी है, 2 किलो चाय खरीदी है, 3 किलो चाय खरीदी, केजी है, इन अनुपात में चाय खरीद ली है। बोल रहा है इनके जिनके खरीद प्रति किलो, मतलब इनके एक 4 किलो चाय का रेट क्या दिया गया इसमें, मतलब क्रमशः इनके रेट इतने दिए गए। कितने, पहले चाय का है 45 रुपए प्रति केजी, 45 रुपए पर केजी। और 4 के बाद में ऐसे लाइन खींच देते हैं, 4 वाले में 5 वाले के ऊपर क्या करेंगे, थोड़ा दूर लिखते हैं, चलो ऐसे लिख रहे हैं, आ जाएगा इसमें। 5 वाले कितना है, 60 रुपए है, 2 वाले कितना है, 80 रुपए है, और 3 वाले कितना है, 90 रुपए है। ठीक है, इनके रेट आ गए। बोल रहा है वह सभी प्रकार की चाय को मिलाकर के 100 रुपए प्रति किलो दर से बेचता है। वह सभी प्रकार की चाय को मिलाकर के, सारी चाय है कितने किलो भैया, टोटल मिला दो कितना हो जाएगा, 5, 5, 10 और 4, 14 किलो चाय यहां से बनी टोटल। और टोटल को बेच कितने में रहा है वो, 100 रुपए प्रति किलो के हिसाब से। 14 किलो चाय है, 100 रुपए प्रति किलो दर से बेच रहा है, टोटल कितने रुपए हो गए, 1400 रुपए। ये हमारा क्या है, एसपी, बेच रहा है 100 रुपए का, अभी खरीद मूल्य क्या है, ये 4 किलो चाय का रेट 45 है, टोटल कितना होगा, 4 किलो चाय का रेट है, और मतलब 4 किलो चाय है और 45 रुपए प्रति किलो है, तो 1 किलो चाय का रेट अगर 45 है तो 4 किलो का कितना होगा, 45 दूना 90, 90 दूना 180, ये तो 180 रुपए हो गया। ये वाला कितना गया, 6 5 30, 300 हो गया। ये कितना गया, 8 16 160 हो गया। ये कितना गया, 9 3 27 270 हो गया। इन सबको कर देंगे जोड़, तो हमारा क्या आएगा, टोटल सीपी कितना बनेगा, टोटल सीपी 200, 300, 300 और 8 7 15, 200 300 400, 450, 450 और 300, तो 450 और 300 तो 750, 750 और ये 750 और 150 इसका, तो 50 तो 800 हो गया, और 100 900, 910 रुपए बना ना, 910 बनेगा भाई। तो जोड़ में गलत हो जाए तब तो कहना नहीं, ठीक है। 910 रुपए क्या बना, ये हमारा सीपी। और बोल रहा है क्या, कितने % का लाभ होता है, 910 रुपए की चीज है, कितने की बेच रहा है वो, 1400 रुपए की। कितने का लाभ हो रहा है, 910 रुपए की चीज है, कितने की बेच रहा है, 1400 रुपए की। लाभ कितने का हो रहा है, 10 रुपए छोड़ दे तो 9 5 14, 500, 10 रुपए छोड़ करके घटा लो यार, इससे करना है। 0 ये हो गया, 10 में से 1 गया, बचा 9, और यहाँ बचा 13, तो 9 4 13, 9 4 13 होता है ना, 9 4 13 ही होता है। 490 लाभ हो रहा है, कहां से, 910 से, इंटू 100। ये 0 से ये 0 कट गया, मतलब यहाँ 0 आएगा, इससे करके मिला गया ना, यही तो सही तो होगा, ठीक है। तो क्या होगा, 7 7 49 और 13 7 91, मतलब 7/13 की वैल्यू पूछ रहा है, इंटू 100 तो है ये, है ना। 7/13 की वैल्यू क्या बनेगी, हमें आपको बताया था कि 1/13 की वैल्यू क्या होती है। 1/13 की वैल्यू क्या होती है, 1/13 की वैल्यू निकालना, अगर ये फ्रैक्शन लिखा है इसके परसेंटेज वैल्यू कितनी होगी, 1/13 की वैल्यू 7.69 करके ऐसे भी जाती है, 7.69 कैसे बताइएगी वैल्यू, ठीक है। परसेंटेज बोलो ऐसे कर लो ना, जरूरी थोड़ा इसको ऐसे करना है।
इसको क्या कहते हैं, भाग कर दे रहे। वैल्यू मुझे 7.69 या 7.76 ऐसे कुछ करके होती है, मुझे याद नहीं आ रही क्या। ठीक है, तो ये इतनी हो गई। अब भाग करना है क्या, भाग तो कर ही लोगे ना। 700 डिवाइड बाई 13, 13 13 छब्बीस 13 चौको 52, 13 पच्चीस 65, 13 छः 78, 13 पच्छे 65, बचा कितना 5 0, 13 39, 13 चौको 52, लगभग लगभग 13 चौको 52, मतलब 13 39, 13 चौको 52, लगभग 4 बार 54 54 52 अगर होता था 54 होता, लगभग 54 बार जाएगा। 54% आ रहा, क्योंकि देखो 13 तिहाई 39, 39 अगर होता तो 3 बार तो मतलब यहाँ कहीं आ नहीं रहा है, 13 53 नहीं आ रहा, तो 54 ही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। आप इसको पूरा करेंगे तो लगभग 53 कुछ के आसपास आगे आएगा, तो उसको 54% लिखेंगे, मतलब लगभग पूछा गया आंसर ना, तो ऐसे आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होगी, सवाल बिल्कुल सिंपल सवाल था, खाली गुणा भाग कराना था, गुणा भाग कराना था, सॉरी निकाल दें इसको। ठीक, 96 बाद में देखो नंबर डाल दे रहे हैं। आज कौन सा नंबर है, 96 याद रहेगा मुझे, मैं भूल जाता हूँ 96 नंबर। ठीक, आज चल रहा मार्कर सही, बिल्कुल डार्क डार्क 96। ये तो तुम लोग वीडियो देखते हो, वीडियो को लाइक नहीं करते हो, है तुम सब लोग वीडियो पूरा पूरा देखोगे और लाइक नहीं करोगे। अरे भैया तुम देखते हो, लाइक कर दिया करो हमारा वीडियो, पैसा रुपया हमको मिला लाइक करने से, इतनी मेहनत कर रहे हैं काय के लिए। तुम लोग लाइक ना करो तो बेकार हो वीडियो, बताओ हमारा। लाइक कमेंट करा करो, जो मतलब कमेंट में तो जो गड़बड़ हुआ करे, लगे कि हाँ इसमें ये गड़बड़ आया है वीडियो में, इतना चीज समझ में नहीं आई, तो वो चीज लिख दिया करो। मीटरो आज मार्केट में इनका डाली, इतना बार मीटर नहीं रहा हमसे। हाँ 96 हो गया, 97 नंबर और नीचे से क्या 97 नंबर नहीं सही है, लिखो जो होगा लिखा जाएगा। 97 नंबर क्या बोल रहा है, शहर बी में कोई सामान शहर ए की तुलना में 20% सस्ता मिलता है। शहर बी में कोई सामान शहर ए की तुलना में 20% सस्ता, मतलब क्या बोला, शहर बी में कोई सामान शहर ए की तुलना में, शहर ए की तुलना में 20% सस्ता मिलता है। मतलब अगर कुछ यहाँ 100 की मिल रही होगी, शहर बी में कोई सामान ए की तुलना में 20% सस्ता, तो यहाँ से कितने की मिल रही, वो 80 रुपए की। भाई इसका 20% 20 और 20% सस्ता मिल रहा है, तो 100 रुपए की यहाँ 80 मिल रही होगी। अब आती बात शहर सी की, क्या बोल रहा है कि शहर सी में 20 से 25% सस्ता होता है। शहर सी में 20 से 25%, तो इसका 80 का 25% कितना होगा, 80 का 25% होगा जाकर के आपका 20, कितना होगा 20। तो 20 बोल रहा है कि शहर सी में 20 से 25% सस्ता, तो 20 रुपए और कर देंगे, यहाँ कितने मिलेगा चीजें 60 रुपए की, कोई दिक्कत नहीं है। बोल रहा है कोई व्यापारी सी से उस सामान को खरीद करके ए में ले जाकर बेचे। हमने मान लो व्यापारी हम ही लोग हैं, हम तुम्हारे व्यापारी, तुम लोग चाहे हम ले, हमने सामान यहाँ से खरीदा 60 रुपए का, मान लो से कोई मार्केट कोई सामान हमने यहाँ से खरीदा 60 रुपए का सी से, सी मतलब शहर का नाम, मान लो अपने घर के पास, जो घर के पास चीज होती है वो चीज महंगी मिलती है, और वही चीज दूर लेने जाओगे सस्ती मिलेगी। जैसे सब्जी वाला आता है, सब्जी वाला आएगा तो बाहर से लाया क्या 10 रुपए का 1 किलो आलू ले लो, कितने रुपए 10 रुपए का 1 किलो आलू लो, 10 रुपए सस्ता बोल दिया, बोलेगा 15 रुपए का 1 किलो आलू ले लो। कहां पर घर में रेडी वाला आता है सामान बेचने नहीं आता, बोलता है 15 रुपए किलो आलू ले लो। आप मंडी जाओगे मार्केट में, वहां क्या बोलेगा 10 रुपए किलो आलू, तो 5 सस्ता मिला। ऐसे ही शहर सी में शहर ए में, मतलब शहर ए में 100 रुपए सामान मिलता है, तो वही सामान बी में कितने मिलता है 80 रुपए का, वही सामान सी में कितने मिलेगा 60 रुपए का। अब क्या बोल रहा है वो, कोई व्यापारी शहर सी से सामान खरीद करके शहर ए में बेचता है, लाभ कितने भैया कमा लेगा वो 40 रुपए का। कहां से कमा लेगा, सामान यहां से खरीदा, उसका सीपी यहाँ बेच कितने का रहा है यहाँ पर 100 रुपए का, तो सीपी उसका मतलब कोई व्यापारी का सीपी क्या बनेगा, ये एसपी क्या बनेगा, ये 60 रुपए की चीज कितने में बेचेगा 100 रुपए में, कितने का लाभ होगा 40 रुपए का। कहां से लाभ होगा 60 से इंटू 100, इसका माना है क्या 2/3, और इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या आती है 100 को तो लिखते हैं 2/3 की, इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या, इसका परसेंट वैल्यू क्या है 2/3 की, 66 सही 2/3%। ऐसे होता नहीं 1/3 की वैल्यू क्या होती है 33 सही 1/3, इसको इसमें अगर मल्टीप्लाई करें इसका 2 का मल्टीप्लाई करा दिया तो क्या हो जाएगा 2/3 बराबर 66 सही 2/3%। ये डाउन सिंपल था, आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं हुई होगी। 57 नंबर हो गया।
97 हो गया भैया। 98 नंबर क्या बोल रहा है? 98 नंबर क्या बोल रहा है? दो रेडियो का विक्रय मूल्य 1008 और 912 रुपए है। यदि पहले रेडियो को इतने % लाभ पर, दूसरे रेडियो को 20%, तो मतलब तथा कुल मिला के 20% लाभ पर बेचा जाए तो दूसरे रेडियो क्रय मूल्य का। अरे बिल्कुल सिंपल सवाल है। देखो बोल रहा है पहला रेडियो है, पहले नंबर कौन सा नंबर है? 99 नंबर, सॉरी 98 नंबर। क्या बोल रहा है कि दो रेडियो में पहले रेडियो का एसपी नहीं, बोल रहा है पहले रेडियो का विक्रय मूल्य कितना है? 1008। ये क्या है? एसपी है। दूसरे रेडियो का एसपी कितना है? 912 रुपए है। ठीक है। बोल रहा है यदि पहले रेडियो को 12% लाभ पर, पहले रेडियो का 12% लाभ पे बेचा गया है तो 100 रुपए की चीज होगी मान लो, और कितने की बेची गई होगी? 12% के लाभ पर, तो 112 की बेची गई होगी। तो ये जो 112 है ये भी एसपी है। 100 रुपए मान लो कोई सीपी की चीज थी, 100 रुपए की चीज थी कोई, हमने कितने की बेच दी वो? मान लो हमने कहा 100 रुपए कोई चीज थी, हमने उसे 12% लाभ पे बेचा, तो कितने की बेचेगी वो? 112 रुपए की। और जो 112 रुपए की चीज बिक रही है टोटल, ये चीज बिक कितने की रही है? 108 रुपए की। 112 बराबर 108, सॉरी 1008। तो एक की वैल्यू यहां कितनी आ जाएगी? एक बराबर यहां आ जाएगा 1008 बटे 112। अब पूछेगा कितना? सीपी की वैल्यू, तो 100 की वैल्यू क्या जाएगी? ये क्या आ गया? सीपी यहां से, तो कर लो, करना पड़ेगा। 9 से काटो, 9 से नहीं कटेगा यार, 4 से कटेगा। इसको हम कैलकुलेटर से कर दे रहे हैं, इसको इतना कैलकुलेटर से कर दे रहे हैं, सीपी निकाल ले। ठीक है। दूसरी बात, ये चीज फिर टोटल बोल रहा क्या है कि वो उसने क्या बोला इसके बाद? बेचा गया था कुल मिला के 20% लाभ होता है। दोनों वस्तु को बेचा मान लो उसने, पहली वस्तु को 12% लाभ बेच दिया, दोनों वस्तु कितने का एसपी कितने बने? दोनों वस्तु का एसपी क्या बन जाएगा? दोनों जोड़ो, 8 10 की 0 हासिल लगा 1, थोड़ा जोड़ लिखो, 8 10 की 0 हासिल लगा 1, और अरे 12 8 20 होता है। ठीक है। और 12 20 1920 कितना बना? 1920 क्या बना? फाइनल एसपी। दोनों वस्तु का, दोनों रेडियो का अगर मान लो विक्रय मूल्य, एक का विक्रय मूल्य लिखना था, दूसरे का विक्रय मूल्य लिखना था, दोनों का विक्रय मूल्य कितना बन जाएगा? 1920 रुपए। और बोल रहा है पूरे में, मतलब दोनों को बेचने के बाद हमें 20% का लाभ होता है। कितने % लाभ होता है? 20% का। तो अगर 20% का लाभ होता है तो क्या करते थे? मान लो कोई चीज 100 रुपए की थी, उसमें 20% का लाभ हो गया, कितने होगी? 120 रुपए की। 120 रुपए कितना आएगा? 1 9 2 0। जैसे इसको क्या था, सेम वही कर रहे हैं। एक की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी? 0 0 कट जाएगा, 12 1 कम 12 बचा कितना? 12 7, 12 6 72, 12 6 72। एक की वैल्यू आ गई 16, तो 100 की वैल्यू कितनी आएगी? 1600। दोनों वस्तुओं का सीपी कितना होगा? ये क्या है? ये आया है दोनों वस्तुओं का टोटल सीपी, TOTAL, टोटल सीपी आया है। दोनों रेडियो का सीपी इतना आ गया है। अब इसका सीपी निकालना था। इसको यार तुम लोग कैलकुलेशन नहीं करा? अरे यार तुम लोग ऑनलाइन भी तो नहीं पढ़ रहे हो। चलो मैं निकाल देता हूँ, कैसे कैलकुलेटर लाओ। क्या करना है? 1008 अरे कुछ लिखे नहीं, 1008 इंटू 100 डिवाइड बाई 112 आया 900। ये कितना आ रहा है? 900। अब तुम हमें खुद बताओ भैया, एक वस्तु का विक्रय मूल्य इतना था, दूसरे वस्तु का विक्रय मूल्य इतना था, पहले वस्तु को 12% लाभ में बेचा और यहां से इसका सीपी निकाल लिया, कितना है? सीपी 1। पहले रेडियो का सीपी कितना गया? 900 रुपए। दोनों वस्तुओं को इतने रुपए का बेचा और दोनों वस्तु को बेचने में कितने का लाभ हो रहा था? 20% का लाभ हो रहा था। तो यहां से इन दोनों वस्तु का सीपी निकाले, कितना हो गया? इतना। अब पूछा है उसने कि दूसरे वस्तु का क्रय मूल्य कितना था। अरे दोनों का क्रय मूल्य कितना था? एक का क्रय मूल्य कितना है? इससे घटा देंगे, दूसरे का नहीं आ जाएगा? 1600 माइनस का 900 कितना हो जाएगा? 700। दूसरे वस्तु का क्रय मूल्य, दूसरे रेडियो का क्रय मूल्य कितना आएगा? 900। देखो ऑप्शन में है कि नहीं? अरे भैया हाँ ठीक। तो दूसरे वस्तु का क्रय मूल्य कितना आएगा? डी आ तो रहा है 700, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, 98 हो गया। अब 99 नंबर। स्पीड से बताया नहीं आज, तो उतने भी नहीं हो पाएंगे। जिस स्पीड से बताया लगता हो नहीं पाएंगे आज सवाल जितने टारगेट करें। आज कितने बता दें? 95 से चालू किया था। 99 नंबर क्या बोला है? एक कंपनी अपने द्वारा उत्पादित वस्तुओं को सूची मूल्य से
10% की छूट देती है और 20% लाभ कमाती है। सीपी छूट भी दे रही है और लाभ भी कमा रही है, सीपी 1 MP लगेगा। बाद में कंपनी लागत मूल्य को 10% बढ़ाता है, सूची मूल्य को 40% बढ़ाता है। बाद में कंपनी लागत मूल्य को 40% से बढ़ा करके सूची मूल्य को 40% से बढ़ा देती है। यदि कंपनी अब भी इतना ही छूट दे तो नए उत्पादन में उसका लाभ परसेंट क्या होगा। सिंपल सी बात है, को नहीं लगाना सीपी अपॉन एमपी, सीपी अपॉन एमपी। ठीक है, बोल क्या रहा है, सूची मूल्य में 10% डिस्काउंट दिया और 20% लाभ हुआ। 10% का क्या दिया उसने, डिस्काउंट, और प्रॉफिट कितने का हुआ है उसको, 20% का। हाँ, 20% क्या हुआ उसको, लाभ हुआ है। ठीक है, तो क्या करेंगे, 90 अपॉन 100 में से 10 गया 90, 100 प्लस 20 120। हमने बोला क्या, इतना कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें क्या बोल रहा है उसने कि बाद में उसने कंपनी लागत मूल्य को 10% से बढ़ा दिया। लागत मूल्य था भैया 90 रुपए, इसको 10% से बढ़ा दो, 90 का 10% 9 बढ़ा दो, कितना हो जाएगा 99। अब क्या बोल रहा है, और सूची मूल्य को 40% बढ़ाता। सूची मूल्य है कितना 120 रुपए, इसको बढ़ाओ इसका 40%, 40% से कितना होगा 12 चौक 48, 48 जोड़ दो इसमें कितना होगा 8, ये होगा 4 2 6 होगा, ये 1 हो जाएगा। 99 रुपए, 10% इसको बढ़ा दिया, 40% इसको बढ़ा दिया, 168 आ गया। अब क्या बोल रहा है, यदि कंपनी अब भी इतना ही छूट दे, पहले छूट कितना दे रही थी 10% का, अब सूची मूल्य ये क्या हो गया इसका, ये हो गया एमपी, और एमपी पे भी बोल रहा है कितना परसेंट, 10% का डिस्काउंट देती है। 10% कितना होगा इसका, होगा 16.8, घटा दो 16.8, 16.8 यहां से घटा देंगे तो क्या आएगा 0.2, 7 में से 6 गया बचा 1, 6 में से 1 गया बचा 5, कितना हो गया 151.2। इतने रुपए की चीज वो क्या कर रहा है, बेच रहा है। अब फाइनल उसका लाभ कितने का हो रहा है, 99 रुपए की चीज है, कितने रुपए चीज है 99 रुपए की चीज है, और कितने की बेच रहा है 151.2 की, कितने का लाभ कमाएगा 51। तो मतलब मान लो ये 100 है, 100 कैसे कर दे, मतलब 51 है तो एक मान लो कम है, तो एक यहाँ दे दिया उसको, बचा कितना 50.2 का। नहीं हम करके देखते हैं, हमें गड़बड़ ना हो जाए कहीं, घटा दें और आंसर ना आए तो दिक्कत होती है। तो ये 0.2 यहाँ से घटाएंगे तो क्या कितना आएगा, इधर ही कर दे रही है। प्रॉफिट उसको कितने का प्रॉफिट हो रहा है 0.2 का, और तो 11 9 2 11, यहाँ कितना आएगा 4 9 5 14, 52.2 का प्रॉफिट हो रहा है, 52.2 का प्रॉफिट हो रहा है। कहां से 99 से इंटू 100, दशमलव हटाया 0 लगाया, ये 0 0 खत्म। अब 99 क्या करना है, लाभ परसेंट, अरे 5 9 कट हो जाएगा, 9 एकम 9, मतलब 9 9 एकम, और 9 पना 45, 9 छक्का 54, 9 पना 45, बचा कितना 7, 9 8 72, 580, 11 11 पचे 55, 3 0, 11 दूना 22, 8, 52 क्या सोच रहा है, हाँ तो आता रहा 52 सही 8/11 आएगा, क्या आएगा 52 सही 8/, 52 सही, अरे यार क्या मतलब है, 52 सही 8/11% आएगा, लगभग कितना आएगा 53%। कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें, सिंपल बात बोल रहा है। सीपी पर एमपी कैसे लगाया, 10% डिस्काउंट दे रहा था, 20% का लाभ होता है। सीपी पर एमपी कैसे लगाया, 100 माइनस 10 90, 100 प्लस 20 120 बोल रहा है। उसके बाद उसने बोला है क्या, क्रय मूल्य को 10% से बढ़ा देता है, लागत मूल्य को 10% से बढ़ा देता है, तो 90 का 10% 9 99 बढ़ा दिया, और बोला है मतलब अंकित मूल्य को 40% बढ़ाता है, तो बढ़ा दिया 168 आ गया। बोला 10% का डिस्काउंट अब भी देता है, तो 10% डिस्काउंट यहाँ दे दिया, कितना 100.8, ये घटा देंगे कितना 151.2, एसपी आ गया। इतने रुपए चीज थी, सीपी इतना था, एसपी इतना था, वो सीपी एमपी अलग है, ये सीपी इतना था, एसपी इतना था, कितने का लाभ हुआ 52.2 का, कहां से 99 से इंटू 100, कोई दिक्कत नहीं। आज तो यार बोर्ड ये साफ नहीं हो रहा, गड़बड़ कर रहा है बोर्ड, इंक ज्यादा भरती लगता है, तभी सूख रही बोर्ड, तो ठंडी बहुत पड़ रही है। ठंडी में मतलब क्या होता है ना, अरे अभी तो कुछ नहीं, जब हम पढ़ते थे मतलब इंटर में,
तो हमारे टीचर थे, मतलब मैथ के सवाल जैसे लास्ट में नहीं, क्लास जैसे शाम को जो क्लास होता है लास्ट में, तो उसमें पढ़ा के मतलब चले आते थे, तो वो सवाल वैसे लिखा रहता था वहां पर। तो उन सवालों को मतलब सुबह हम लोग साफ करते जाकर, हम लोग का सुबह वैसे रहता था 7 बजे का, 7 से 8 का, और नहीं 6-7 का वैसे रहता था, 7 से 8 हम लोग का स्कूल रहता था। ठंडे में भाई साहब उसको साफ करने में पसीना आया था, इतना गड़ाओ गड़ो, इतना मतलब घिस घिस के साफ करते थे उसको। अब भैया है 100 नंबर। 100 नंबर क्या बोले, राकेश ने कुछ वस्तु खरीदी, उसमें से 40% वस्तु को 40% को 10% लाभ पर 3/8 भाग को। 40 की वैल्यू क्या होती है, 40% की वैल्यू क्या होती है, 2/5 कॉमा 3/8। तो वैल्यू कितनी मान लेंगे, 40। हमने आर्टिकल कितने लेट कर लिए, 40। 40 क्या है, ये आर्टिकल है। अब ठीक है, बस अब देखो हो जाता सवाल कैसे। बोल रहा है उसने 40% वस्तुओं को 10% लाभ पर, 40% वस्तु को, 40 का 40% कितना आएगा, 16 को, इसको 10% के प्रॉफिट पर। ठीक, बोल रहा है उसने अगले 3/8 भाग वस्तुओं को, कितने भाग, 3/8 भाग वस्तुओं को। 8 पंचे 40 और 5 दें 15, 15 वस्तुओं को 20% के लाभ पर प्लस का 20% के लाभ पर बेचता है। ठीक है, शेष वस्तु को 25% की हानि पर। शेष कितनी वस्तुएं, 16 ये हो गई, 15 ये हो गई, 16 15 31, बची कितनी वस्तुएं, 9। 9 वस्तुओं को कितने बेच रहा है, माइनस के 25% के लॉस पे। कितना हो जाएगा, बस इनको हर सॉल्व कर लेना है। तो उसने क्या पूछा है कि कुल मिलाकर कितने परसेंट का लाभ हुआ है। 16 दहाम 160%, 15 दूनी 30 मतलब 300%, और 25 में कितना 225 होता ना, हाँ 225%, वो भी किसका, माइनस का। इन दोनों को ये प्लस और ये प्लस, ये पूरा सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, पूरा करेंगे मतलब इसको घटाएंगे इससे, उसमें जोड़ेंगे कितना आ जाएगा टोटल, 225। तो 75 यहाँ बचा, 75 ये बचा और 160 है ना, 76 ये बचा और 160, 75 और 160, तो कितना आ जाएगा यहाँ से, 5 7 6 13 3 हासिल लगा 1, 7 6 13 3 हासिल लगा 1 और 2, 235% आ रहा है। और वस्तुएं टोटल है कितनी, 40 में 235% हो रहा है, और वस्तुएं कितनी 40 से भाग कर देंगे, कितना आएगा, 5 से डालेंगे, 5 से बढ़ाओ, इसे 4 से भाग कर लो, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20 बचा 3, 4 8 32, 4 पंचे 20, 3 4 8 32, 3 बचा, दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, तो 58 मतलब एक नीचे 10 और है, तो कितना आएगा, 5 पॉइंट कुछ आ रहा होगा आंसर, कौन सा है 5 पॉइंट, ऑप्शन नंबर डी 5.875। सिंपल सवाल था। 40 आर्टिकल माने कैसे माने तुमने, बोले 40% वस्तुओं को, 40% की वैल्यू क्या होती है, 2/5, 3/8 वस्तुओं को, तो इन दोनों का एलसीएम कितना है, 8 5 40, 40 वस्तुएं मान ली, 40% है, 40% 16, 3/8 को 10% मतलब 15, बाकी बची वस्तु कितनी, शेष 9, इसको 10% लाभ पे, इसको 20% लाभ पे, इसको 9 माइनस के 25% के हानि पर, इनका सबका मल्टीप्लाई कराया, टोटल इतना आया, टोटल आया कितना, बचा वापस कितना, इतना बचा, इतने का में क्या हो रहा था, ये लाभ, ये सब प्लस में आ रहा था ना भाई, पूरा सॉल्व करोगे तो कितना प्लस में आएगा, प्लस का 235%, और कितनी वस्तु थी, 40 वस्तु निकालेंगे, 5.875% का लाभ होगा हमको। इस सवाल को एक तरीके से और बताएंगे जब क्लास में आएंगे, जिस दिन क्लास में आएंगे उस दिन इसको एक तरीके से और बताएंगे। वो मतलब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड तरीका है, लेकिन जब कभी सवाल भी कॉम्प्लिकेट हो, मतलब बहुत कठिन सवाल आ जाए तो उसको कोशिश करते हैं, लेकिन ये सिंपल सा होता है, तो आपको समझ में आ जाएगा, इसी से बता दिया। तरीके तो बहुत आप लोग को बताए, आप लोग को पता ही होना चाहिए। इस टाइप का सवाल सब कराया है मैंने, एक सवाल कराया है इसका, ठीक। ये हो गया 100 नंबर। अब आया 101 नंबर। 101 क्या बोल रहा है, एक दूध विक्रेता दूध को क्रय मूल्य पर बेचने की बात करता है, ठीक, लेकिन वह उसमें पानी मिलाकर के 20% लाभ कमाता है। अच्छा, यदि वह कुल 36 लीटर का पानी मिलाए दूध 36, उसने यदि वह कुल 36 लीटर पानी मिला दूध बेचे तो उसे पानी की मात्रा क्या होगी। अच्छा ठीक, क्या बोल रहा है, एक दुकानदार ने एक वस्तु को क्रय मूल्य बेचता है। सोच के देखो, इसको थोड़ा समझाते हैं, इसको ऐसे नहीं आएगा, इसको समझाएंगे सब समझ आएगा। हमारे का ढक्कन लग रहा है, बंद कर दे, नहीं सूख जाता है। हाँ
सोच के देखो, बोल रहा है एक दुकानदार है अपने दूध को क्रय मूल्य बेचता है। तुम मान लो तुम क्या हो, दुकानदार हो, तुम स्टूडेंट हो, तुम दुकानदार हो, तुम गए अमूल का पैकेट लेने गए। अभी मैं पता है अमूल का पैकेट कितना का, 30 रुपए का आता होगा अमूल का पैकेट। तुमने अमूल का पैकेट एक ले लिया, अमूल का पैकेट ले लिया, कितने रुपए का लाए तुम, 30 रुपए का। तुम्हें 30 का मिला, वो तुम्हारे लिए क्या हो गया, वो सीपी हो गया, खरीद मूल्य हो गया, वो लागत मूल्य हो गया। अब तुमने वही 30 रुपए का अमूल का पैकेट हमको बेच दिया। तुमने 30 रुपए का पैकेट लाए थे और 30 का हमको बेच दिया, तुमको फायदा हुआ इसमें? कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन तुम 30 रुपए का दूध लेकर के आओ, मान लो आधा लीटर तुम दूध ले, अब वो पैकेट था, पैकेट को हमने बंद कर दिया, तुम कल 30 रुपए का आधा लीटर दूध लेकर के आए, 30 का आधा लीटर तुम दूध लेकर के आए और उस दूध को तुमने हमको बेचा। बेचने से तुमने क्या करा, उसमें से 1 कप दूध अपने लिए निकाल लिया चाय बनाने के लिए, तुमने 1 कप दूध निकाल लिया चाय बनाने के लिए और उतना ही 1 कप पानी इसमें जोड़ दिया। नहीं समझ पाए भाई? तुमने सिंपल बात है, तुमने आधा लीटर दूध तुम लेने गए मार्केट में, तुमने 30 रुपए का आधा लीटर दूध ले लिया, लाए, तुमने वो दूध ऐसे दे दिया 30 रुपए का, तुम्हें कोई लाभ हुआ? नहीं लाभ हुआ। 30 का चीज लाए, 30 का दे दिया और उल्टा नुकसान होगा, तुम्हें पैदल दौड़ के तुम लेके गए लेने, ठीक है। लेकिन तुम 30 रुपए का दूध लेकर के आओ आधा किलो और अपने घर में लाओ, 1 कप दूध निकालो और उसकी चाय बना के पी लो। बचा दूध जो आया, जो दूध बचा उस दूध को क्या करो, वो जो दूध जो बच गया है उसमें तुम 1 कप जितना पानी, तुमने जितना दूध निकालो उतना ही उसमें पानी मिला दो। पानी मिलाया, अब तुमने दूध हमको वही ला के दे दिया, तुमको लाभ हुआ? हाँ हुआ। कितना लाभ हुआ? 1 कप दूध का। कितना लाभ हुआ? 1 कप दूध का। तो वही जो लाभ तुमको हुआ है, जो वही लाभ हुआ है वो 1 कप दूध का हुआ हो, चाहे वो 1 कप तुमने पानी मिलाया उसका लाभ हुआ। तुम्हें लाभ तो एक्चुअल तुम्हें जो लाभ हो रहा है वो 1 कप पानी का हो रहा है। तुमने पानी मिला दिया, दूध ले लिया, तुम्हें लाभ किसका हो रहा है? 1 कप पानी का। तो इसमें यही बस इस सवाल की यही थीम है। बोल रहा है वो क्रय मूल्य पर चीज को बेचता है और 20% का, मतलब वो क्रय मूल्य में बेचने की बात करता है, लेकिन पानी मिलाता है 20% लाभ कमाता है। तुम्हें लाभ क्या होता है? जो पानी तुम मिला तो वही तुम्हारा लाभ था ना। हमने कहा 20% का लाभ हो रहा है कोई चीज को बेचने में, तुमको क्या हो रहा है? 20% लाभ। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/5। यहां आगे लिखते थे हम लोग इसमें, ये था प्रॉफिट, ये था सीपी और एसपी क्या था हमारा? 5/6। सिंपल सी बात है, 20% का अगर तुम्हें लाभ हो रहा है कोई वस्तु को बेचने पर तो 1/5 ये सीपी होता था, ये प्रॉफिट होता था, ये एसपी होता था। ये तुम लोग को बता चुके हैं, बहुत सिंपल सी बात है। अब सुनो, तुम्हें लाभ किस चीज का हुआ था? तुमने जो पानी मिलाया था वही लाभ हुआ था ना। तुमने पानी लिया था वही लाभ था ना। तो लाभ ऊपर है, तुमने पानी, इसको क्या लिख देंगे? वाटर। लाभ तुम्हें वाटर का था। तुमने फोन आ रहा है क्या? अरे यार ये क्या गड़बड़ है। हाँ, कहां तक बात हमने? ये दूध उतना ठीक है, ये 20% की बात होती है, सब हो गया, ठीक है। हमने क्या बोला था कि जो हमने पानी मिलाया था वही हमारा लाभ था। जो हमने पानी मिलाया था वही क्या था? हमारा लाभ था। तो लाभ को ऊपर लिख दिया। और सीपी क्या था हमारा? मिल्क। सीपी क्या था? सीपी था भैया हमारा मिल्क। आज दूध लेकर गया वही तो उसमें सीपी होगा। दूध में जो पैसा लगाया वही सीपी हुआ और जो पानी मिलाया वो हमारा लाभ हो गया, ठीक है। एसपी क्या बनेगा? एसपी क्या बनेगा? मिक्सचर। दूध और पानी दोनों मिला के बेचा तुमने, वाटर प्लस मिल्क, ये क्या बन गया हमारा? मिक्सचर। तो देखो वाटर कितना है? 1, मिल्क कितना है? 5, मिक्सचर कितना है? 6 लीटर। और बोल क्या रहा है वो कि यदि वह कुल 36 लीटर पानी मिला दूध बेचे, 36 लीटर पानी मिला दूध 36 लीटर बेचे। हम बेच कितना रहे हैं? 6। क्वेश्चन कितना बेच रहा है? 36। 1 की वैल्यू 6। पूछ क्या रहा है? तो उसमें पानी की मात्रा है कितनी? 1 की वैल्यू 6, तो 1 की वैल्यू यहां से कितनी आएगी? 6। तो 6 लीटर उसने क्या मिलाया होगा? पानी। ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल सिंपल सवाल था, बहुत इजी वे में समझाया, इससे ज्यादा इजी वे में समझा सकता कोई इस क्वेश्चन को, ठीक है। अभी भी ना समझ लो, आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं इसको दोबारा फिर से कर दूंगा। बहुत सिंपल सा है, जब भी ऐसा बोला तो मतलब तरीके करने का ही होता है। कठिन सवाल इस टाइप का सवाल कर लेंगे। ओह माय गॉड, नीचे गिर गया ये जरूर भाई। 102 नंबर। 102 में क्या बोल रहा है? एक कंपनी अपने द्वारा उत्पादित वस्तुओं में से प्रत्येक को 180 रुपए की दर से बेचती है। यदि प्रति वस्तु उत्पादन लागत 120 रुपए हो,
वस्तु को उत्पादन करने वाली मशीन चलाने हेतु 800 खर्च 8,000 का खर्चा आता है, फिर 4,000 लाभ कमाना चाहते तो वस्तु। देखो भैया, बोला एक कंपनी जो है अपने द्वारा उत्पादित वस्तुओं में से प्रत्येक को 180 रुपए की बेचती है। हमने कहा कोई वस्तु हमने बनाई है, उसको हम कितने बेच देंगे, 180 रुपए का बेचेंगे। 180 रुपए का वस्तु को क्या करेंगे, एसपी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, और वस्तु में है बेचता है, और उसका लागत कितना आता है, एक वस्तु को बेचता कितने का, 180 रुपए का। वस्तु का सीपी कितना आ रहा है, 120 रुपए। देखो, वस्तु को बेच कितने का आता है, 180 रुपए की, और उस वस्तु का लागत मूल्य कितना आता है, लागत मूल्य कितना रहता है, 120 रुपए। उसको एक वस्तु के बेचने पे लाभ कितने का हो रहा था, 60 रुपए का। क्या हो रहा था, लाभ, प्रॉफिट। 180 रुपए की तुम कोई वस्तु 180 की बेचो और 120 रुपए तुम खरीदो, तुम्हें एक वस्तु को बेचने में लाभ कितने का होगा, 60 रुपए का। अच्छा, बोल क्या रहा है वो, ऐसा कुछ करने के बाद में वस्तु उत्पादन करने वाली मशीन चलाने की हेतु वो 8,000 रुपए प्रति माह खर्च करता है। कितना खर्च करता है, 8,000 रुपए वो खर्च करता है। किस पर भाई, तुमने मान लो एक कारखाना खोला, तुम वस्तु बनवा रहे हो, तो एक मतलब एक मशीन तुमने खरीदी, मशीन चलवाने का या मशीन की बिजली का किसी से खर्चा जो आता है वो 8,000 रुपए एक महीने में आता है। कितना खर्चा आता है, 8,000 रुपए महीने का तुम्हारा खर्चा आ जाता है। ठीक है, और क्या बोल रहा है कि यदि वह 4,000 रुपए का मासिक लाभ कमाना चाहे, कितने रुपए का, 4,000 रुपए का मासिक लाभ कमाना चाहे, तो कितनी वस्तुओं को उत्पादन और बिक्री करना होगा। ठीक, सिंपल सी बात है। देखो, तुमने मान लो कोई चीज बनवाने चालू करा, ठीक, तुम यहाँ चीज बनवा रहे हो, तुम बनवाई जो लागत आ रही है तुम्हारी 120 रुपए आ रही है, तुम जो चीज को बेच रहे हो उसकी लागत कितनी आ रही है, 180 रुपए की आ रही है। लागत आ रही है 120 रुपए, बेच रहे हो तुम 180 रुपए की। ठीक, और लाभ तुम्हें एक वस्तु पे कितना हो रहा है, 60 रुपए का। अब बोल क्या रहा है कि इसमें से हमें 8,000 रुपए तो खर्चा मशीन का लग जाता है। अब सोचो, तुम जब कोई बिजनेस करते हो तो पहले तुम क्या करते हो, अपना सामान मंगाया, बनाया, बेच रहे हो, उसका तुम्हारा लाभ जो ढूंढोगे, कैसे लाभ ढूंढोगे, पहले जो पेमेंट आई, जो पैसा आया वो तुम पहले अपने वर्करों को बांटोगे, फिर बिजली बिल पेमेंट करोगे, फिर जहां तुमने सामान आया था उनको सब पे करोगे, जो आखिरी पैसा बचेगा वो तुम्हारा लाभ होगा। तो आखिरी में जो पैसा बचा वो तुम्हारा लाभ हो गया, और तुमने जो पेमेंट बांटी वो 8,000 रुपए हो गई। टोटल तुम्हें कमाना कितना है वस्तुओं को, उस वस्तुओं से 12,000 रुपए। तुम 12,000 जब कमाओगे तुम्हें 4,000 का लाभ होगा, क्योंकि 8,000 तुम दान कर दोगे। दान क्या कर दोगे, मतलब दे दोगे, तो तुम टोटल कितना हजार, तुम्हें कितना 1,000 रुपए टोटल चाहिए, 8,000 रुपए। तो 8 कितना चाहिए, 12,000 रुपए चाहिए। 12,000 के लिए तुम कितनी वस्तुएं बेचोगे या कितनी वस्तुएं बनाओगे, तो भैया एक वस्तु पे लाभ होता है कितने का, 60 रुपए का, और तुम्हें लाभ कितने चाहिए, 12,000 का। तुम 12,000 का लाभ प्राप्त करोगे तो 8,000 अपने वर्करों को दोगे, 4,000 रुपए अपने पास रखोगे। तो उसने बोला 4,000 का एक्चुअल लाभ होता है। एक वस्तु पे लाभ कितना होता है, 60 रुपए का, और तुम्हें लाभ कितना चाहिए, 12,000 का। एक वस्तु पे लाभ कितना हो रहा है, एक वस्तु पे प्रॉफिट कितना हो रहा है, 60 रुपए का, और तुम्हें चाहिए कितना लाभ, 12,000 रुपए का लाभ चाहिए। तो 12,000 का लाभ करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करा देंगे, 20 का नहीं कराएंगे, 200 का कराएंगे। कितने कराएंगे, 200 का, 200 मल्टीप्लाई करेंगे कितना, यहाँ 200 वस्तु हो जाएंगी ये, और यहाँ कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12,000 रुपए का लाभ हो जाएगा। तो हम जब 200 वस्तुएं बनाकर बेच देंगे तो हमें 12,000 रुपए का लाभ हो जाएगा, और 12,000 का जब लाभ हो जाएगा तो उसमें 8,000 रुपए हम क्या कर देंगे, किसी को दे देंगे, मतलब देगा देंगे, जो खर्चा था उसमें उसमें लगा देंगे, और बचे 4,000 रुपए का हमें मोटा मोटा लाभ हो जाएगा। सिंपल सी बात है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, बिल्कुल सिंपल समझ आया। ठीक है, आ गया होगा। 102 103 नंबर क्या है भाई, एक व्यक्ति ने एक सोफा सेट के अंकित मूल्य पर 20% और 5% छूट लेकर कितने में खरीदा, उसे 25% छूट पर खरीदा होता तो उसे, अरे यार इसमें क्या दिक्कत, इसमें दिक्कत क्या है, हम बता दे रहे हैं, नॉर्मली आपको करना पड़ेगा खुद ही है, हम नहीं करेंगे इसको। 103 नंबर क्या है, बोल रहा है एक सोफा सेट का अंकित मूल्य पर वो 20% और 5% का डिस्काउंट लेकर कितने में खरीदा। मान लो सोफा सेट का अंकित मूल्य कितना, x रुपए, उसमें 20% डिस्काउंट दे, कितने का डिस्काउंट, माइनस का 20% डिस्काउंट ले रहा है, माइनस का 5% का डिस्काउंट ले रहा है, मतलब 20% डिस्काउंट कितना हो जाएगा, 80/100, 5% डिस्काउंट कितना हो जाएगा, 95/100, इक्वल टू कितने चीजों खरीद रहा है, 3, 6, 4, 8 की। यहां से x की वैल्यू क्या आएगी, ये हमारा क्या था, अंकित मूल्य, x क्या है, अंकित मूल्य, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3, 6, 4, 8 है भैया, 3, 6, 4, 8 इंटू 100 बटे 80 गुणते 95। ये वस्तु क्या आ गई, अंकित मूल्य, ये वस्तु क्या आ गया, अंकित मूल्य आ गया, इतना अंकित मूल्य आ गया। और क्या बोल रहा है, यदि वह 25% की डिस्काउंट पर खरीदा होगा तो उसे कितना लाभ होता है। अब बोला अंकित मूल्य तो ये आ गया, अब बोल रहा है कि यदि वह 25% के डिस्काउंट पे खरीदा होता तो उसे कितने रुपए का भुगतान करना होता। उसने भी अगर किसी कितना डिस्काउंट लेता, 25% का,
25% का डिस्काउंट, तो कितना हो जाएगा 75/100। बस x का मान आपका आंसर। सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व तो कर ही लोगे, सॉल्व कराएंगे तो बेकार ही है, हमारा पढ़ाने बेकार है, तुम सॉल्व ही हम कराएंगे। सिंपल से बात तो आगे जाएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। ना आए बताना, ना आए जिसको कैलकुलेशन करना तो इसका आंसर ना बताना, हम उसको फिर से सॉल्व करा देंगे। 104 नंबर। एक स्थानीय होटल, एक तो अड़ोस पड़ोस वाले ना इतना कैसे खिलखिलाते हैं ना, मतलब देख रहे झाड़ू वाड़ू सब किधर काटे हैं, देखो कैसे एकदम मतलब मलिच है अड़ोस पड़ोस वाले, मतलब क्या ही बताए हैं। अरे भाई धीरे चिल्ला लो, कान में बिल्कुल कान में घुसे तो इसी भी इसकी ये माइक की इसी आवाज है ना, मतलब नीचे आवाज जा रही होगी ना, ऊपर तक आवाज आती है, और उसमें भी क्या क्या करना है इन लोग को। 104 हो गया, 104 नहीं, सॉरी 104 और बताना है। 104 में क्या बोला है, एक स्थानीय होटल में 24 व्यक्तियों खाने की व्यवस्था की। कितने व्यक्तियों की? 24 व्यक्तियों की व्यवस्था करी गई। 24 व्यक्तियों को खाने की व्यवस्था करी गई। भाई एक होटल है, हमने क्या बोला, रेस्टोरेंट, तो तुमको बुलाया खाने के लिए, तुम में से एक कौन है लीडर है, तुम में से एक कौन है लीडर है, या मान लो हम ही एक लीडर है, ठीक है। हमने कहा भैया 24 लोग आएंगे खाना खाने के लिए, क्या बोला हमने, 24 लोग खाना खाने के लिए आएंगे, ठीक है। और व्यवस्था की, और लागत पर 12.5% लाभ, लागत पर 12.5% का लाभ। 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/8। 8 रुपए का चीज है तो कितने की बिकेगा, एक का लाभ, एक का लाभ होगा कितने की चीज बिकेगी, 9 रुपए की। ये सीपी और ये एसपी। बोल रहा है कि भाई एक स्थानीय होटल ने 24 लोग खाने की व्यवस्था करी, लागत पर 12.5% का लाभ, लागत पर 12.5% का लाभ, लागत 8 रुपए, एक का लाभ, 8 चीज 9 में बिक रही है, एक का लाभ 9 की बिक रही है, ठीक है। दर निश्चित किया गया, लेकिन 3 व्यक्ति नहीं आए। अब ये 3 व्यक्ति अनुपस्थित रहे। अच्छा ये बताओ तुम, एक चीज 8 रुपए की चीज है, मतलब 8 रुपए की एक खाने की प्लेट है, वैसे प्लेट 8 की मिलती नहीं है, सस्ती तारा है बहुत ज्यादा। कितने का है 8 रुपए प्लेट? 8 रुपए क्या मिलता खाने में, मान लो 8 रुपए का बतासा मिला पानी का, क्या 8 रुपए पानी का बतासा मिला, ठीक है, अभी सही है। अभी 8 रुपए का पानी का बतासा एक मिल रहा है, वो अब और सही है। मान लो एक पानी का बतासा 8 रुपए का एक है, और वो चीज वो मतलब एक, मतलब हम जो मान लो अगर एक डीलर है, दुकानदार है, उसके लिए तो 8 रुपए की चीज है, वो बेच कितने का, 9 रुपए की। लेकिन खरीदने वाले को चीज कितने की पड़ रही है, मतलब जो मालिक होगा, मालिक मतलब जो पार्टी दे रहा होगा, उसको चीज कितने की मिलेगी, 9 रुपए की। तो 8 रुपए की चीज है और 9 रुपए की बिक रही है, लाभ कितने का हो रहा है, हमको डीलर को, जो चीज बना रहा था उसको कितने लाभ हो रहा है, 1 रुपए का लाभ हो रहा है, 1 रुपए का लाभ हो रहा है। और अगर मान लो 1 रुपए का यहां से लाभ हो रहा है, ऐसे ही अगर 24 व्यक्ति खाना खा लेते, उसकी 24 प्लेटें अगर बिक जाती खाने की, तो उससे कितने रुपए का लाभ हो जाता, 24 रुपए का लाभ हो जाता। लेकिन बोल रहा भैया 3 लोग, 24 रुपए क्या हो जाता है, लाभ हो जाता है। लेकिन उसने बोला 3 लोग नहीं आए। अब अगर 3 लोग नहीं आए हैं, अगर 3 लोग नहीं आए हैं, 3 लोग नहीं आए हैं, 3 पीपी लिख दे रहे हैं, 3 लोग अगर नहीं आए तो उसे कितने लाभ होगा, 3 लोग नहीं आएंगे तो उसे लाभ कितने का होगा, 21 लोग आए तो 21 लोग में 21 रुपए, 21 लोग का लाभ होगा, 21 का क्या होगा, लाभ होगा। अब क्या बोल रहा है, और होटल के मालिक को 30 रुपए की हानि हो गई। भैया तुम बताओ, होटल के मालिक को मिलना कितना था, 24 रुपया, 24 लोग आने थे लेकिन 3 लोग नहीं आए, तो उसको कितना मिला, 21 रुपए। होटल के मालिक को हानि हो रही कि नहीं हो रही है, भाई तुम्हारी 24 प्लेटें बिके तो तुमको ज्यादा लाभ होगा, तुम्हारी 21 प्लेटें बिकेंगी, तुम्हारा लॉस नहीं हो जाएगा। तो होटल के मालिक को लॉस होने लगा। कितने का लॉस हो रहा है होटल के मालिक को, होटल के मालिक को भैया लॉस हो रहा है 3 रुपए। कितने रुपए का लॉस हो रहा है, 3 रुपए का। 3 रुपए का होटल के मालिक को लॉस हो रहा है, और 3 बराबर होटल के मालिक को हमारी तरफ से 3 का लॉस हो रहा है, और क्वेश्चन तरफ से कितना लॉस हो रहा है, 30 रुपए का। 1 बराबर 10 के। उसने बोला क्या है, भोजन दर प्रति व्यक्ति कितना था, भोजन का दर प्रति व्यक्ति का 8 रुपए की चीज थी, कितना हो जाएगा, 80 रुपए इंटू ये 10 वाला। नहीं समझे, अच्छा 90 भी इसमें दिया गया है, नहीं 90 नहीं हो सकता। देखो भाई सिंपल बात है, अगर अब इसमें ऐसा 80-100% सही होगा, 80 होगा, क्योंकि उसने बोला कि होटल के मालिक को 30 की हानि होती है प्रति व्यक्ति। भोजन दर प्रति व्यक्ति क्या था, भोजन दर प्रति व्यक्ति 8 रुपए था और 9 रुपए मिल रहा था। 90 हो सकता है, को मैं देख लेता हूँ, 80 के 90, 104 में
104 नंबर का सी, सी 90 आ रहा है। अरे देखो, कोई नहीं, सुनो पहले मेरे को, पूरा सही है। सीपी एसपी यहां तक 24 व्यक्ति थे, 12.5% लाभ बेच रहा था, 8 व्यक्ति 9 रुपए बेच रहा था, ठीक, 1 रुपए का उसको लाभ हो रहा था। 24 व्यक्ति खाना खाते तो 24 रुपए का लाभ होता, लेकिन 3 व्यक्ति नहीं आए तो उसको कितने रुपए का लाभ हुआ? केवल 21 रुपए का। कितने रुपए कम लाभ हुआ? 3 रुपए। 3 रुपए मतलब 3 रुपए की उसको हानि हो गई यहाँ से। 3 मतलब 24 की बिक्री नहीं, किसी भी की 3 की उसको हानि हो गई। 3 की हानि हो गई, 3 की हानि हो गई उसको हमारी तरफ से। क्वेश्चन की तरफ से उसको कितने रुपए की हानि होगी? 30 रुपए की। एक की वैल्यू किसके बराबर होगी? 10 के बराबर हो गई। अब बोल कह रहा है वो कि भोजन दर प्रति व्यक्ति कितना था? तो ये भोजन प्रति व्यक्ति कितने भोजन, अगर मान लो तुम जाओगे सामान्य रेस्टोरेंट से, तुम पूछो भैया बर्गर कितने का है, तो क्या वो ये बताएगा भैया बर्गर 8 रुपए का हमको मिलता है, हम तुमको 10 का बेच रहे हैं, ऐसे बताएगा तुमको? ये बताओ, तुम किसी रेस्टोरेंट में जाओगे, तुम कहीं खाना खाने जाओगे, तुम उससे पूछोगे भैया बर्गर कितने का दिया, तुमसे ये बताएगा भैया 8 रुपए बर्गर हमको मिलता है, तुमको हम 10 रुपए का दे रहे हैं, लेना हो तो लो, नहीं तो जाओ। ऐसे तो बोलेगा नहीं, वो साफ बोलेगा भैया बर्गर 10 रुपए का, लेना हो लो, नहीं तो कोई बात नहीं। तो बर्गर तुम्हारे लिए कितने पड़ा वो? 9 रुपए का। उसने किसकी वैल्यू पूछी है? 9 रुपए की। 9 1 की वैल्यू, इसको हटा देते, ये गलत है। 9 1 की वैल्यू ये, एक मतलब 1 की वैल्यू 10, तो 9 की वैल्यू किसकी? 9 गुणते 10 90। आई होप ये समझ में। एक सवाल बता देता हूं, सवाल नंबर 105, उसके बाद फिर से कल क्या बताएं, 10 सवाल। तुम लोग एक सवाल अगर लगा लिए होते तो कितना सिंपल होता, बताओ। लगाते हो तुम लोग यार, लगा लो खाली, बोल सब्जी में इतने सवाल बताने, तुम लोग कोई नहीं लगाते सवाल। और एक सवाल लगा वो, ये तो हमें सबसे ज्यादा हंसी शिवा के ऊपर आती है। उसने कहा कि भैया सब्जी हमको सवाल इतने सवाल नंबर नहीं आए। वो सब्जी जो सवाल इसमें से नहीं आए, जो सवाल मतलब इनमें नहीं लिखे, वो सारे सवाल हमको नहीं आ रहे। हद है मतलब। अरे मतलब देखो, किसी को आ रहे तुमको भी आ जाएंगे वही सवाल। 105 नंबर 105 क्या है भैया 105 में? ओ माय गॉड, इतना भयंकर सवाल। समान अंकित मूल्य की स्थिति में 30%, 20%, 10% की कमी संतुल बट्टा एक्स है, और 15, 25 और 20% कमी बट्टा संतुल बट्टा वाई है। इनमें से कौन सा कथन सत्य है? देखो पहले 2 ऑप्शन तो ऐसे कट गए। बट्टा मतलब एक वस्तु का 30% बट्टा ये है, और 20% बट्टा ये है, और 10% बट्टा ये है। ये क्रमिक बट्टे देता है। और संतुल उसको छूट कितने की मिलती है? X रुपए की, या एक्स संतुल उसका बट्टा होता है। और यहाँ पर क्या बोल रहा है? 15% डिस्काउंट होता है, 25% डिस्काउंट देता है, और कितने देता है डिस्काउंट? 20% डिस्काउंट देता है। और यहाँ टोटल कितना होता है? वाई का बट्टा देता है। ठीक है, ये बात हो गई। अब तो 2 ऑप्शन तो बड़े गलत हो गए। एक्स बराबर वाई कभी नहीं हो सकता। जब भी कभी डिस्काउंट इस टाइप में अलग अलग डिस्काउंट दे तो एक्स बराबर वाई कभी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए पहले खत्म हो गया। ऑप्शन नंबर डी में आओ, बोल रहा है एक्स प्लस वाई बराबर 100। ये बहुत रेयर केस में पॉसिबल है, लेकिन ये भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो डी भी ऑप्शन नहीं होगा। अब बचता है ऑप्शन नंबर बी और सी। अब इसको करने के लिए करेंगे कैसे? देखो भाई, संतुल बट्टा हम तुम्हें समझा देना, सवाल कैसे करेंगे इसको करोगे तुम ही, हम नहीं कर पाएंगे सवाल, हमें नहीं आता। हम भैया इतना नहीं पढ़े लिखे हैं, हम ठहरे एकदम बिल्कुल, हमें नहीं आता ये सवाल। तो हम कैसे करना इसको बताते रहे। मान लो कोई चीज 100 रुपए की है, सब सामान ये मान के बता रहे हैं, सवाल ऊपर है, खुद करना है। कैसे करना है ये, मान लो कोई चीज 100 रुपए की है, उस पर उसने दिया 20% डिस्काउंट दिया। कितने डिस्काउंट दिया? 20% का। तो चीज कितने की होगी वो? 80 रुपए की। फिर से इसने डिस्काउंट कितने का दिया? 20% का। हाँ, फिर से इसने डिस्काउंट कितने दिया? 20% का डिस्काउंट फिर से दे दिया। पहले डिस्काउंट दे 100 रुपए चीज से, डिस्काउंट दे कितने का? 20 का। कितना हो गया? 80 रुपए। 80 रुपए में फिर से डिस्काउंट कितने का दिया? 20% का। 80 का 20% कितना होता है? 16 का अंक करो तो हो जाएगा 64। फाइनल इसको डिस्काउंट मिला कितने का? 100 रुपए चीज 64 की हो गई। डिस्काउंट कितना हो गया? 36 रुपए का ना। डिस्काउंट कितने का? 36 रुपए का। 100 रुपए चीज है, 64 की मिल रही है, डिस्काउंट कितने हो गया?
₹36 का। कहां से डिस्काउंट मिला है? एमपी से, 100 रुपए से इंटू 100। ओवरऑल डिस्काउंट कितने का हो गया? 36% का। कितने डिस्काउंट हो गया? 36% का। 100 रुपए की चीज थी, 20% डिस्काउंट दिया, 80। सवाल नहीं बता रहे हैं, सवाल ऊपर लिखा है, नीचे खाली ये उसका तरीका बता रहे हैं कि इस वालों को करेंगे कैसे। सवाल नहीं बता रहे हैं, ठीक है। 100 रुपए की चीज है, 20% डिस्काउंट दिया, ये सब माना है। 100 रुपए की चीज है, डिस्काउंट दिया कितने का? 20 रुपए की चीज मिलेगी 80 रुपए की। 80 रुपए की चीज है, इसमें डिस्काउंट फिर से दिया कितने का? 20 रुपए का। 16 डिस्काउंट हुआ, 64 रुपए की चीज हो गई। 100 की चीज 64 की बिक रही है। कितने रुपए का डिस्काउंट मिला? 36 रुपए। कहां से? 100 रुपए से इंटू 100 आया कितना डिस्काउंट? ओवरऑल डिस्काउंट तुम्हें कितना मिला यहाँ से? 36% का। ठीक, अब हमने क्या करा, यहां से लाइन खींची, फिर से मतलब एक लाइन, एक पैटर्न ये बन गया, दूसरा पैटर्न यहाँ आ गया। हमने 100 रुपए फिर से मान लिए। अभी डिस्काउंट टोटल कितना देता? 20 और 20 40, 20 और 20 40 का। हमें डिस्काउंट 40% का देना है। पहले हमने क्या डिस्काउंट इसमें दे दिया 30% का। कितने दिया? 30% का। कितनी चीज हो गई? 70 रुपए की। फिर से इसमें डिस्काउंट दे दिया हमने कितने का? 10% का। 30 का डिस्काउंट हो गया, 30 10 40, 30 10 40, 10 का डिस्काउंट दिया, कितनी चीज हो जाएगी? 7 का डिस्काउंट हो जाएगा। कितना डिस्काउंट हो जाएगा? 7 पर डिस्काउंट हो जाएगा, तो 70 में 7 कितना है? 63। अभी डिस्काउंट कितने का टोटल हुआ फाइनल ओवरऑल? 100 की चीज 63 में बिक रही है, 100 की चीज 63 बिक रही है। कितने का? 37 रुपए का। 37% का डिस्काउंट मिल रहा है। कितने का? 37% डिस्काउंट मिल रहा है। यहाँ 36 का मिल रहा है, यहाँ 37 का मिल रहा है। ये एक्स है, ये वाई है। कौन बड़ा है इसमें? ये। या कौन छोटा है इसमें? ये। ऐसे 100 मान के पूरा सवाल ये करना है, पूरा सवाल ये करना है, आखिरी में निकालना है। जो बड़ा होगा उसी तरफ से आरोही अवरोही तो कर ही लोगे आराम से। सिंपल सी बात है। ना कर पाना तो बताना, कल बता देंगे। वैसे हम बता सकते हैं आंसर का क्या आ रहा होगा। 20 बड़ी बड़ी वैल्यू, यहाँ 36 मिल रहा है, और 30 और 10 यहाँ 37 मिल रहा है। देखो शॉर्ट ट्रिक है, एक शॉर्ट ट्रिक है आंसर का। एक आंसर से कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ 30 का दिया, यहाँ 20 का दिया, यहाँ 10 का दिया, ठीक। यहाँ 20 का दिया, यहाँ 25 का दिया, यहाँ 15 दिया। सबसे बड़ा डिस्काउंट किसमें मिला है? सबसे बड़ा डिस्काउंट कौन दिया है? 30 वाला दिया गया है। तो एक्स क्या होगा? बड़ा होगा। देखो कैसे, यहाँ 20 का दिया, यहाँ 20 का दिया, टोटल कितना डिस्काउंट हो गया? 36 का। छोटा है यहाँ 30 का, सबसे बड़ा डिस्काउंट 30 का दिया, सबसे बड़ा इसमें दिया गया, तो आंसर क्या होगा? बड़ा ये होगा, ठीक है। इसी बार बड़ा ये 30 है, तो एक्स वाला बड़ा होगा। आंसर सर ये आएगा। मतलब हमने आंसर देख के नहीं बता रहे हैं, आंसर हम एक नॉलेज, एक पैटर्न बजा के बता रहे हैं, ठीक है। एक्स बड़ा होगा वाई से। ऑप्शन नंबर क्या है भाई? बी। 95% इसका आंसर यही आएगा। बाकी हम खुद चेक करके देख रहे हैं सही है गलत है। 105 नंबर ना सही होगा, हमें पता है। 105 नंबर का बी देखो है बिल्कुल सही। ये एक पैटर्न बता दिया आपको कि कैसे सवाल करना है। ये सवाल आप इसको करके देखेंगे खुद ही। इस सवाल को आप करेंगे, आंसर आपका ये आएगा। ऐसे करना तरीके से। पक्का करना है तो बताना मुझे कमेंट करके, मैं बता दूंगा कल फिर इसको। और करना जरूर इस सवाल को। 105 तक सवाल हो गए। अरे बाद में करेंगे। देखो 105 तक सवाल हो गए हैं। अभी आपको बता देंगे अगले दिन हम 105 से लेकर के 115 तक के सवाल, 116 से लेकर 120 तक के सवाल, मतलब वो रेशियो वाले उनको छोड़ दो, आपको दिखेंगे, उसको लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि उस टाइप के पैटर्न, उस पैटर्न का सवाल आते नहीं है एग्जाम में, तो आपको वो आप छोड़ सकते हो, ठीक है। और आपको 105 से लेकर 115 तक के सवाल बता देंगे। उसमें से बीच में एक सवाल वो छोड़ेंगे आपको। सवाल नंबर कौन छोड़ देंगे आपको? बीच में एक सवाल था, सवाल नंबर 107 नंबर छोड़वा देंगे। बाकी आपको सारे सवाल हम कल बता देंगे। 115 कल आपकी ये खत्म हो जाएगी। इसके बाद क्या कराना है क्या नहीं कराना है, क्लास ऑनलाइन क्लास आगे रहेगी कि नहीं रहेगी, सब बता दी जाएगा। लेकिन अभी आपको क्या करना है, ये सवालों को जो हम बता रहे हैं इनको अच्छे से रिवीजन करते रहिए। सवाल खाली देखने का मतलब नहीं, सवाल को अच्छे से रिवीजन करिए, रिवाइज करिए। आपके पास एक गोल्डन चांस है घर में बैठ के पढ़ने का। घर से बाहर कहीं जाना नहीं, घर में खाली रहना है, आपको आराम से पढ़िए, ठीक है। ठीक है, आज के लिए बाय, गुड नाइट, जय हिंद।